होली मुबारक हो आपको। मेरा नाम नीतीश है और मैं दिल्ली से हूँ। आज मेरा टॉपिक है वाई कैंगन। क्यों कैंगन मशीन जो है इंडिया में इतने लार्ज स्केल में जो है बिक रही है। 3 लाख प्लस मशीन बिक चुकी है पूरे इंडिया में। और इनकी डिमांड, इस मशीन की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। साथ में मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि कैंगन जो मशीन है उससे दो बेनिफिट आपको मिलते हैं, एक हेल्थ और एक वेल्थ। मैं दोनों सेगमेंट के बारे में बातें करूंगा। तो हम इस टॉपिक पे जो है आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये बातें करना चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट हमें क्या देती है। ये जो इन्वायरमेंट है हमें 3 चीज़ें दे रही है। पहले हवा, दूसरा पानी, तीसरा खाना। ये 3 चीज़ हमें इन्वायरमेंट से मिल रही है। अब इन तीनों चीज़ों पे गौर से अगर देखा जाए आज के सिनेरियो में, हवा जो है आज के डेट में प्रदूषित है। आप आए दिन देखते हैं AIQ जो है वो क्या कंडीशन बताता है इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स के। तो आपका हवा जो है वो दूषित है। सेकंड, पानी। नाउ पानी की अगर बात करें तो हमारे पूर्वज कहा करते थे कि बहता हुआ पानी सबसे बेस्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली वो पॉसिबल तो है नहीं। हम लोग जो है आज के डेट में जो है ठहरा हुआ पानी पी रहे हैं, और ठहरे हुए पानी में भी जो है वो एक कहा जाए तो विदाउट TDS का या TDS कम की पानी पी रहे हैं, जो उसको मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाएगा डेड वाटर। तो आप जो है गंदा हवा है, पानी आपका जो है डेड वाटर है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक है, फूड। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आज के डेट में किसान जो हैं फूड के लिए जो है फूड प्रोसेस में जो भी अन्न उगाते हैं उसमें वो लोग पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। वो भी अच्छी मात्रा में, काफ़ी बड़े मात्रा में पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं। और वो जो पेस्टिसाइड है वो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड है। अभी क्या हो रहा है कि ऑयल और पानी की दोस्ती तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो जो है पेस्टिसाइड वो आपके घर में आ रहा है चावल के रूप में, सब्जी के रूप में, दाल के रूप में, फल के रूप में। तो चावल, दाल, फल, सब्जी जो आप रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं उसमें जो है पेस्टिसाइड भरपूर मात्रा में आ रही है। आप बोलोगे इसकी तो मैं जो है धुलाई कर लेता हूँ, पानी से धो देता हूँ इनको खाने से, बनाने से पहले। बट चूंकि ये तैलीय है, ये जो है पानी से नहीं जाते हैं। फिर क्या होता है, अनजाने में आप हर दिन जो है वो जहर जो है आप और आपका पूरा परिवार जो है खा रहा है। अब इन गलतियों की वजह से, पेस्टिसाइड और डेड वाटर और गंदे हवा की वजह से जो है आज के डेट में एक बीमारी जो है इंडिया में लार्ज स्केल में बढ़ता चला जा रहा है, जिसको कहते हैं कैंसर। कैंसर आज के डेट में सबसे बड़े लार्ज स्केल में हमारे इंडिया में बढ़ता चला रहा है। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी एग्जांपल है कि अगर आप YouTube में फिर से जाके देखें, इस बार का बजट जो भी पेश किया गया था उसमें जो मैम ने जो स्पीच दिया था, अगर आप ध्यान से उसको फिर से देखेंगे, उसमें उन्होंने एक वर्ड बोला था कि कीमो मेडिसिन जो है, कीमो के लिए जो मेडिसिन यूज किया जाता है उसके प्राइस को जो है घटाया जाएगा। तो आप ये सोचो कि स्पेशली कैंसर के मेडिसिन का दाम क्यों घटाया जा रहा है। दूसरी चीज, आपको एक चीज और हाईलाइट करता हूं, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। एम्स का एक ब्रांच खुला हुआ है झज्जर में, जो हरियाणा में है। वहां पे उस एम्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है, वो है कैंसर डिपार्टमेंट। और कोई डिपार्टमेंट नहीं है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ कैंसर का ही एक स्पेशली डिपार्टमेंट खुला हुआ है। तो आप इस चीज को गौर कीजिएगा कि इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि कैंसर डिजीज जो है वो लार्ज स्केल पे बढ़ता जा रहा है इंडिया में। इसी वजह से उन्होंने जो है आपका कीमो मेडिसिन का दाम घटाने का जो है प्रोसेस किया है। झज्जर में स्पेशली जो है आपको स्पेशली कैंसर का ही डिपार्टमेंट खोला है। तो ये रीजन क्या है, रीजन क्लियर है कि उनको पता है कि कैंसर की डिजीज जो है वो बड़े लार्ज स्केल पे स्प्रेड कर रही है ऑल ओवर इंडिया में। अभी कैंसर होता किस लिए है, किस वजह से होता है? कैंसर होने के 2 रीजन है, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस। ये मेडिकल टर्म है, हाइपोक्सिया, एसिडोसिस। हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। एसिडोसिस का मतलब होता है बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाना। तो कैंसर सिर्फ इसी दोनों वजह से होते हैं। आप सोच सकते हैं, आपके मन में होगा कि ये इतना इंफॉर्मेशन कैसे जानता है।
मैं किताबी नॉलेज नहीं जानता हूँ, मैं ये चीज़ प्रैक्टिकल जानता हूँ। वो इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे घर में 2 कैंसर पेशेंट थे। एक डेथ कर गई है। एक मेरी माँ थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर था 4th स्टेज पे, 5 साल वो रही थी कैंसर के डिडक्ट होने के बाद। वैसे कैंसर जो है डिडक्ट होता भी है 50 to 60% कवर करने के बाद, पता ही नहीं चलता। तो मेरी माँ को जब पता चला था उस समय 4th स्टेज था उनका, 5 साल के बाद उनका जो है डिडक्ट होने के 5 साल बाद उनका डेथ हो गया है। मेरी मदर इन लॉ जो है उनको थ्रोट कैंसर है, उनको भी 4 साल प्लस हो चुके हैं। अभी फिलहाल जो है वो स्वस्थ हैं, एज पर डॉक्टर रिपोर्ट्स अभी जो है फिलहाल वो स्वस्थ हैं। तो मैं इन 2 पेशेंट जो है मेरे घर में थे, जिसकी वजह से मुझे पता है कि कैंसर डिजीज जो है वो कितना हार्मफुल होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कैंसर में जो है 3 चीज़ों की परेशानी होती है, मेंटल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल। मैं फाइनेंशियल इसलिए लास्ट बोल रहा हूँ, आप सोचोगे कि भाई पहले तो पैसा ही खर्च होता, नहीं, पहले मेंटल होता है, उसके बाद फिजिकल होता है परेशानी, फिर आती है फाइनेंशियल। मैं फाइनेंशियल लास्ट क्यों कर रहा हूँ आपको बार बार, मैं आप समझिए। देखिए, जो पैसा आप खर्च कर रहे हो उसके 2 सेगमेंट हो सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो जहाँ से आप क्लेम कर रहे हो, और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपके पॉकेट से खर्च हो रहा है, और इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी है अगर आप स्वस्थ हो, ऊपर वाले की दया से आपके हाथ पैर सलामत हैं, तो आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हो। आप समझिए मेरी बातों को, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप स्वस्थ हैं और ऊपर वाले की कृपा से आपके हाथ पैर सलामत हैं, तो आप उस पैसे को इन फ्यूचर रिकवर कर सकते हो अपने मेहनत से। बट मैं जो पहले 2 पॉइंट बोला हूं, मेंटल और फिजिकल, ये जो है ये रिकवर नहीं होता है। ये एक डार्क ड्रीम्स की तरह जो है माइंड में बैठ जाता है। एक तो आपके जो पेशेंट हैं जिनको कैंसर हुआ है उनके साथ परेशानी, उनके साथ आने जाने वाले अटेंडेंट की परेशानी, और आपके पूरे परिवार में उस सिचुएशन की परेशानी। तो ये जो सिचुएशन है, जो परेशानियां होती है आपको, मेंटल एंड फिजिकल परेशानियां, ये आप जो है कभी भी जो है आप इसको जो है रिकवर नहीं कर सकते। ये एक बुरे सपने की तरह पूरी जिंदगी आपके साथ रहती है, और जब भी आपको पता चलता है कि आपके किसी आस पड़ोस में या किसी को भी कैंसर हुआ है, तो फिर आपको वो सपना जो है फिर से वो जो है रिट्रीव कर जाता है कि कैसे आपने उस सिचुएशन में जो है अपने परिवार के साथ कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया था। अब ये डिसीजन आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है पैसा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं या फिर परिवार का हेल्थ। अब ये आपका डिसीजन है, आप पैसे को इंपॉर्टेंस दे रहे हो या परिवार के हेल्थ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। क्योंकि जो मैं कैंगन मशीन की बात कर रहा हूं, उस मशीन के 2 जो है मॉडल काफी फेमस हैं, एक HD501 और एक आपका है K8। HD501 का कॉस्ट है 2,79,000 रुपये, और K8 का जो कॉस्ट है उसका है 3,45,000 रुपये। अब ये मशीन एक्चुअली करता क्या है? ये मशीन जो है, इस मशीन से जो पानी निकलता है ड्रिंकिंग वाटर, उसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से जो है लोग ये कहते हैं कि ये हमारे शरीर को बेहतर कर रहा है या हम बेहतर हो रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इससे ड्रिंकिंग वाटर निकलता है, उस ड्रिंकिंग वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, इसीलिए जो है आपको पानी का रासायनिक नाम H2O है, जहां 2 मात्रा हाइड्रोजन की 1 मात्रा ऑक्सीजन की है। तो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। दूसरा, रिच लेवल पे ऑक्सीजन होता है। तो जब आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो कैंसर की जो है सेल जो है वो डेड होने लगेंगे, क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से ही कैंसर होता है। सेकेंड, थर्ड, एंटीऑक्सीडेशन होता है। एंटीऑक्सीडेशन क्या करता है? बॉडी को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है आपके। तीसरा, अल्कलाइज होता है। अल्कलाइज क्या करता है? आपके बॉडी में एसिडिक मात्रा को घटाता है। तो आपको जो है फर्स्ट एक्टिव हाइड्रोजन, सेकंड रिच लेवल ऑफ ऑक्सीजन, थर्ड एंटी ऑक्सीडेशन, फोर्थ अल्कलाइन, चौथा मैक्रोक्लस्टर, मतलब ये पतला पानी होता है जो पानी में शरीर में जाके इजीली जो है पूरे शरीर को जो है वो हाइड्रेट कर देता है। हर ऑर्गन्स जो है वो हाइड्रेट हो जाता है पानी से, क्योंकि हमारे बॉडी में 70% पानी है, तो पानी की सबसे इंपॉर्टेंट है। और
उसके अलावा ये तो ड्रिंकिंग वाटर हो गया, जो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक्टिव हाइड्रोजन, रिच लेवल ऑफ ऑक्सीजन, एंटी ऑक्सीडेशन, अल्कनाइज, माइक्रोक्लस्टरिंग, ये सब जो है, ये सब आपका जो है इसमें आ गया, ये ड्रिंकिंग वाटर। अब इसके अलावा इस मशीन से एक 11.5 pH 11.5 pH का वाटर निकलता है। वो क्या करता है, ये मिरेकल काम करता है। अभी तो आपने सिर्फ और सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर का पता इंफॉर्मेशन लिया। अब 11.5 pH क्या करता है, आपके चावल, आपके दाल, आपके फल और आपके सब्जी में जो ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड आपके घर पे आया हुआ है, जो मजबूरी में अनजाने में आप और आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पिताजी, आपकी माँ जहर के रूप में जो डेली खा रहे हैं, ये 11.5 pH क्या करता है, ये उस फल, सब्जी, चावल, दाल से पेस्टिसाइड को रिमूव करता है, जो नॉर्मल पानी नहीं कर पाती है। तो अब मैं फिर से बैक में आता हूं, जो मैंने पहले बात की थी। प्रकृति हमें, एनवायरनमेंट हमें क्या देती है, हवा। हवा को मैं ठीक नहीं कर सकते। पानी को ठीक कर देंगे अगर हम कैंगन वाटर यूज करेंगे, तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व। थर्ड, फूड में जो पेस्टिसाइड है, उस पेस्टिसाइड को भी ये रिमूव कर देगा। तो आपका जो है पानी सबसे इंपॉर्टेंट, जो 70% बॉडी में पानी है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। सेकंड, आप जो हर दिन अनजाने में जहर खा रहे हैं, उस जहर को रिमूव कर देगा। तो आप जब दो चीज़ों को ठीक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में जो है पॉजिटिव चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। अभी तक तो हमने हेल्थ की बात की थी, अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं वेल्थ, कि इससे जो है वेल्थ कैसे क्रिएट किया जा सकता है। कंपनी जो है, कंपनी कहती है कि जिन लोगों ने हमसे मशीन लिया है, whoever has purchased the machine from us, कंपनी उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है। वो कहती है क्या कि आपके पास एक अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप इसको एक बिजनेस की तरह काम कर सकते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस की तरह, एक प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस की तरह इस पे काम कर सकते हैं। और ये एक अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। क्यों अमेजिंग है, मैं उसके बारे में आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। पहली चीज, आपके अकाउंट में जितने भी कंपनी की तरफ से पेमेंट आएंगे, वो सारे पेमेंट जो है आपके अकाउंट में ही आएगा। कोई कैश का खेल नहीं है, सब व्हाइट मनी होगा और टीडीएस काट के आएंगे। तो जो कंपनी जो आपको पेमेंट करेगी वो टीडीएस काट के आएगी, फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, आपको ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी नहीं कहती कि आप ऑफिस ओपन करो, नो नीड फॉर ऑफिस, यू कैन वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो। थर्ड, नो नीड स्टाफ, आपको स्टाफ की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही काम कर सकते हैं, अपने से ही काम कर सकते हैं, आपको स्टाफ की कोई जरूरत नहीं है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में। फोर्थ, आपका कोई क्रेडिट नहीं है। फर्स्ट हो गया आपका कोई अकाउंट, पैसे जो है आपके अकाउंट में आएंगे। सेकंड हो गया आपको ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा हो गया कोई स्टाफ की जरूरत नहीं है। चौथा, कोई क्रेडिट की जरूरत नहीं है, इसमें कोई क्रेडिट नहीं होता है। सबसे बेस्ट पॉइंट है, इसमें कोई क्रेडिट की फैसिलिटी है ही नहीं। जिन लोगों को भी मशीन लेना है उनको पेमेंट डायरेक्ट कंपनी को करने पड़ते हैं, आपको भी नहीं करना, डायरेक्ट कंपनी को करने पड़ते हैं। कंपनी को पेमेंट करेंगे और जब तक फुल पेमेंट नहीं करेंगे तब तक मशीन नहीं आएगी। तो नो क्रेडिट फैसिलिटी, नो डिस्काउंट, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, प्राइस फिक्स है, इतने ही अमाउंट जो है आपको कंपनी को देने पड़ेंगे। नो स्टॉकिंग, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है कि इस बिजनेस की सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपको स्टॉक नहीं करना, आपको कुछ भी स्टॉक में नहीं रखना, आपको पैसे नहीं फंसाने। जैसे कि मान लीजिए आपने 2,79,000 की 10 मशीन अपने घर पे रखे हुए हैं और आपके 20 लाख प्लस जो है पैसे फंसे हुए हैं, वहां पे यहाँ पे ये भी नहीं है, नो स्टॉकिंग है आपका। जीरो कंपटीशन, ये प्रोडक्ट ये मशीन जो है 50 साल पुरानी कंपनी जो है, ये कंपनी जापान में वर्ल्ड वाइड जो है 50 साल पुरानी है और ये पूरी तरह से टेस्टेड है और सर्टिफाइड है हर एंगल से, चाहे यूएसए से हो, जापान से हो, हर जगह से ये मेडिकल सर्टिफिकेट मिला हुआ है मेडिकल डिवाइस को, और ये टेस्टेड प्रूवन प्रोडक्ट है। इसका कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जितनी भी चाइनीज या कोरियन कंपनियां आ रही हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो पूरी तरह से सक्सेस नहीं है कंपेयर टू इन कैंगन। नेक्स्ट आपका जीरो कंप्लेन। अभी तक 3 लाख प्लस जो मशीन पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिका है, कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि मशीन जो है अपने आप में लाजवाब है, इसकी कोई कंप्लेन है ही नहीं, इसमें कोई कंप्लेन होता ही नहीं है। मेंटेनेंस जीरो है, कोई मेंटेनेंस ही नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस पूरी तरह से फ्री, काइंड ऑफ फ्री है आपका। सेकेंड जो है, आपके पास जो पैसे आते हैं
उसके साथ आपको ब्लेसिंग भी मिलता है। ब्लेसिंग किस सेंस में कि आप जिस परिवार में भी मशीन आपके कहने पे लेते हैं, उनके परिवार में जो हेल्थ बेनिफिट मिलता है वो आपको एक ब्लेसिंग देते हैं, वो भी गुड वे में ब्लेसिंग देते हैं। तो पैसे के साथ आपको ब्लेसिंग भी आता है। और नेक्स्ट जो है क्या बोलते हैं, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी, इसमें सबसे बेस्ट है आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है अपने बिजनेस में एक नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अपने बिजनेस में अपने बेटे को, या मेरी वाइफ ने अपने बिजनेस में अपने बेटी को नॉमिनी ऐड किया है, तो कल के डेट में आप जब भी रिटायर होंगे तो आपका बच्चा जो है, जहां भी आप जिस लेवल पे जाके आप रिटायर्ड होंगे, आपका बच्चा डायरेक्ट वहीं से ही स्टार्ट करेगा। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती है। और मशीन की ड्यूरेबिलिटी जो है 25 साल है। तो इसीलिए ये एक तरह से अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। तो आपको हेल्थ के साथ साथ वेल्थ अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है इसमें। आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें जो है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी बातें जो है वो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और भी अच्छे इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको शेयर करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। और ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अगर आपको लगता है कि ये हेल्थ और वेल्थ के रूप में आपके दोस्तों या रिश्तेदारों को भी पता चलना चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जो है वो फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी पता चले कि ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसमें हेल्थ और वेल्थ दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर देखिए, इसमें जो है ये हम लोग जो है फिट इंडिया मिशन पे काम कर रहे हैं, और मेरे बस की नहीं है कि मैं पूरे इंडिया में जाके सब लोगों को बता पाऊँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मैं सब लोगों को जाके बताऊँ। तो मैं एक टीम भी जो है बना रहा हूँ जो मेरे साथ काम कर पाए। तो मैं आप जैसे भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आए हमारे साथ, मेरे साथ हाथों में हाथ मिला के, और इस मिशन पे काम कीजिए। लोगों को घर घर जाके बताएं हम लोग, और उनको इन्फॉर्मेशन दें कि वो उनके परिवार के सदस्यों के और इस देश के लोगों को हेल्थ बेहतर करने में कैसे मदद करें। क्योंकि मैंने ये देखा है या मैंने ये समझा है कि एक बीमारी के होने से कितनी सारी परेशानियां आती हैं, और भगवान ना करे किसी को कैंसर हो। अगर आपके घर में या किसी भी आस पड़ोस में कैंसर किसी को हुआ है, तो आप पता कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनके जो है पेन, किस तरह का पेन वो जा रहा है उनके पास से। एक तो फाइनेंशियल है, और मेंटल और फिजिकल दोनों प्रेशर है। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आइए मेरे साथ हाथों में हाथ मिला के, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह मिलके इस मिशन पे काम करें, और फिट इंडिया मिशन पे जो है काम करें बड़े लेवल पे, और लोगों को घर घर जाके बताएं, उनको इन्फॉर्मेशन दें, ताकि वो भी इस बेनिफिट को जो है अवेल कर पाए। थैंक यू वेरी मच।